اینجا معبدی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات ضعیفه. من در ادامه سفر از هند به نپال به این صحرای زیبا در ایالت راجستان رسیدم. صحرایی که خانه طاووس‌ها و غزال‌هاست. مردم این منطقه بیشنوی هستند، شاخه از دین هندو که پیوند عمیقی با حیوانات داره. راجستان بزرگترین استان کشور هنده و به سرای پادشاهان معروفه. زیباترین شهرهای تاریخی هند در این استان هستند. به جز این شهرها قلعه های عظیم و دژهای تاریخی و معابدی که توشون گاو و میمون و حتی موش هم میپرستن تنوع بی حد و حصر این منطقه از هند رو نشون میده. نمیشه هند اومد و راجستان رو ندید، اما من به هوای دیدن قلعه های تاریخی و شهرهای شگفت‌انگیز نیامدم. در ادامه سفر از هند به نپال به اینجا رسیدم و داستان پسر بچه‌ای رو شنیدم که تازگی یک بچه آهو رو از مرگ نجات داده. فکر کردم بد نیست قصه کوتاهی از همین واقعه بسازم. मेरा नाम प्रवीज है। मैं 11 साल का हूँ। ये मेरी माँ है अथोसा। ये मेरी दादी है जो 56 साल की है और ये घर का सारा काम यही करती है। और ये मेरी परदादी है, वो 80 साल की है, लेकिन वो भी हमारे परिवार में सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि हमारी बड़ी दादी हमारे साथ ही रहती है और सिर्फ भगवान को ही पता है कि वो कितने साल की है। वो हम सबके लिए रोटी बनाती है और बोलती है जब तक हमारे पास रोटी है, साफ पानी है, तब जिंदगी खूबसूरत है। ये मेरी बहन है अनायता और ये मेरा भाई अरविंद। दादी सबसे समझदार है और वो हमारे घर की मुखिया है। उनको पक्षियाँ बहुत पसंद है और कई बार वो घंटों सिर्फ उनको सुनती रहती है। हमारा घर रंगीन जानवरों से भरा एक सुंदर रेगिस्तान में है। मैं आपको कुछ दिन पहले मिले एक हिरन की कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे स्कूल से घर जाने के रास्ते में हिरन का बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत कमज़ोर थी। मुझे डर था कि अगर जंगली जानवर उस पर हमला कर देंगे और वो भाग भी नहीं सकती या अपना बचाव भी नहीं कर सकती, तो मैंने उसे गले लगाया और घर ले आया। रास्ते के साथ जैसा कि मैंने हिरन के दिल की धड़कनों को महसूस किया, मुझे एक बार मेरी दादी द्वारा मुझे बताई गई कहानी याद आ गई। एक दिन एक हिरन पास में पानी पीने के लिए आया जहाँ गुरुजी ध्यान कर रहे थे। उसी समय थोड़ी दूर पर एक शेर दहाड़ने लगा। हिरन इतना डर गया था कि उसने अपनी प्यास बुझाए बिना नदी पार करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई। हिरन गर्भवती था और अचानक डरने से उसने एक छोटे से हिरन को जन्म दिया और उसके तुरंत बाद वो मर गई।
और हिरन का बच्चा नदी में गिर गया और तेजी से बहने लगा और गुरुजी ने उसको देखा। गुरुजी अपने ध्यान से उठे और उसको नदी से निकाला, उसे अपनी झोपड़ी में ले गए, आग लगाई और देखभाल से हिरन की जिंदगी बचाई। जब मैं घर पहुंचा, मैं सीधे अपनी दादी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे यह हिरन का बच्चा मिला है। अपन नहीं रह गई ध्यान दौरे लिए जाला अतदगी मैं देख पाल करूँगा धन बिचरी गयांगी मी वटू नहीं गई अपन घर दौरे लिए जाला तो बट देख पाल कर दौरे पर गौशाला। मेरी दादी को जानवरों के बारे में बहुत अनुभव है और जानती है कि एक गाय की तरह हम इस हिरन का ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन वो कितना भी बोले, मैं हिरन को जंगल में नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो वहाँ पक्का मर जाएगी। दादी से निराश होकर मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। सभी बच्चों को हिरन के बारे में जल्दी पता चल गया और सभी सीढ़ियों पे मेरे साथ आके बैठ गए। वैसे मैं गांव के बच्चों के बारे में बताना भूल गया। ये अराइना है, ये हरुण और ये उसका भाई कवुन है। अरविंद मेरा भाई है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था और ये 3 मेरे चचेरे भाई हैं। ये दोराइना है जो बहुत सुंदर है। जब हम सीढ़ियों पर बैठे थे तब अराइना गाय का दूध लेकर आई। लेकिन हमें जल्दी पता चल गया कि हिरन के बच्चे गाय का दूध पसंद नहीं करते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो गाय का दूध नहीं पिएंगे। हम सब यही सोच रहे थे कि अब क्या करें और कैसे भी करके ये हिरन के बच्चे को दूध पिलाएं। फिर दादी आ गई और चिल्लाने लगी, सब भाग जाओ, सब भागो, सब भागो, भाग जाओ। घरे नहीं बोलाना इतने और घबराई जे इन्हीं। गुरुजी के ध्यान में हिरन बड़ा होके बहुत खूबसूरत हिरन बना। इस तरह कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन मौत आ गई और गुरुजी ने मरने के लिए खुद को नीचे रखा। लेकिन वो खुद के बजाय हिरन के बारे में सोच रहा था और अपनी आंखों से अपने प्यारे हिरन के उदास चेहरे को देखकर उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया और फिर अगले जन्म में उन्होंने एक हिरन के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनके कर्म उनके साथ थे।
2 दिन तक हिरन के बच्चे को रखा और फिर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता था और उनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। और उसके ऊपर दादी दाएं बाएं चिल्लाती रहती थी और मैं गुस्से में आकर उनसे बचने के लिए छत पर चला जाता था। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह दादी समाधान के साथ आई। उन्होंने चाचा अशोक को एक संदेश भेजा। उनके पास मोटरसाइकिल है और वो पंचायत के लिए काम करते हैं। मैंने छत से उनको आते हुए देखा और मैं जानता था कि वो हिरन के बच्चे के लिए आए हैं। चल मैं बताऊं। पहले मुझे लगा कि वो हिरन के बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया और मुझसे कहा कि यहाँ पर एक मंदिर है जो हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है और हमें हिरन के बच्चे को वहाँ पर ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के साधुओं द्वारा हिरनों और दूसरे कमज़ोर जानवरों का पूरा ख्याल रखा जाता है। पता था कि आसपास ऐसी कोई जगह है और मुझे थोड़ा शक था, लेकिन चाचा अशोक झूठे नहीं हैं। वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले गए। हालांकि हवा अच्छी चल रही थी और मोटरसाइकिल पे भी मज़ा आ रहा था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं एक राजा होता तो हिरन के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा बनाता। लेकिन फिर वापस मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद क्या मैं वापस एक हिरन या एक सुंदर पक्षी के रूप में जन्म लूँगा? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। اولین سوالی که احتمالاً به ذهن همه میرسه اینه که چرا این خانواده اسمهای ایرانی دارن؟ پیش از جواب به این سوال باید توضیحی درباره نام هند بدم. کلمه هند عنوان کشوریه که 645 قوم و قبیله مختلف رو در خودش جا داده. هیچ وقت قوم یا قبیله‌ای به اسم هند یا هندی وجود نداشته. کلمه هند در واقع چتریه بر سر همه قبایل داخل این کشور. بسیاری از قبایل کشور هند در طول تاریخ از تمام آسیا و حتی آفریقا به این سرزمین اومدن و در کنار بقیه زندگی کردن و به اصطلاح هندی شدن. خانواده پرویز با اینکه در منطقه راجستان زندگی میکنن و مذهبشون بیشنوی شاخه از دین هندوهاست، ولی در اصل متعلق به قبیله‌ای به اسم فکیرانی ها هستند و از ایران و افغانستان کوچ کردند و در قلب راجستان ساکن شدند. ما بعد از به تصویر کشیدن ویدیویی قصه پرویز برای آشنایی بیشتر با این خانواده گپی هم با مادر بزرگ زدیم. संपड़ो करा
Pace pensione ni naka, pace chuvaran, pace sugoda, pace gane, चिड़िया दा पानी डाला पानी पावा बाने गया ने हपड़ो करावा भैंसिया ने बाहर पासी पानी पापून टाबरन हिनान करान कपड़ा पहरान स्कूल में ला टिफिन तैयार करा संपड़ा कर पस गाबा धोवा बांगा पुटे पर से गया ने पानी पान पुट बांधो दूध करो आवे से कहो सा पानी पाओ साग रोटी करो ऐसा धंधा करता हाँ मैं जो खेती हमें बरसात हुई तो खेती बाई पच पोट निदान करी बाजरी बाई पारी बांध निदान कर करान पच रुकाड़ी करनी पड़े खेता माँ रुकाड़ी कर करान पच हमें मोटी हुई है तो बांध फूटनी पड़े कई बाढ़ है सब काम करा और किसाना को वही धंधो है भैंसिया गया हाँ वो टाबरन स्नान करान स्कूल में लो वो काम करना है दूसरों में कोई नौकरी तो कोई आगे नौकरी है जगह नौकरी जा है नहीं जा जगह घर वाला वही धंधो करे مادر بزرگ پرویز زنی قدرتمند و در این حال بسیار مهربونه. اون برای ما چای مسالای بسیار خوش‌طعمی درست کرد پر از هل و زیره. اما توی خونه های این منطقه چای فقط به نوشیدنی انرژیزایی که همه میشناسیم محدود نمیشه. در حالی که زنها هر روز چای مسالا دم میکنن و از طعم هل و زیره لذت میبرن، مردها چای دیگری رو ترجیح میدن که به شیوه خودشون دم میکنن. چای که البته انرژیزا که نیست هیچ، خلص و رخوت هم میاره. چای تریاک نوشیدنی مرسوم مردهای این منطقه است که با ادوات ویژه خودشون دم میکنن و از کف دست همدیگه مینوشن و میگن که جنبه درمانی داره. ولی به هر حال چون ما به هیچ وجه قصد تبلیغش رو نداریم، به همین نیم نگاهی که از لای در انداختیم اونم فقط برای معرفی عادتهای مردم بیشنوی بسنده میکنیم و برمیگردیم سراغ مادر بزرگ پرویز و کارهای روزمره واقعی. देख लो मोटूड़ा बसा तो बीसे दो करे बहुत धंधो करे घरे लुगाई है तो बा टाबरे है एक बच्चों ने एक बच्ची है बांधे देखभाल करे ओ कंधे जको करे गाय है भैंसी है बांधे हांबे है टाबरा नहीं मेले है बींदनी बेलूड़ी जको धंधो करे दे जो आप आर्टिफिस जावे एकदम काम करे दिन के तो पहला मैं हमें ले जा घणे अंग्रेज दाबड़ो मार पड़ी हुआ जो दाबड़ो पहला पुरानिया के दाबड़ो पे ताकि उनका ऊन का हैंगी जड़ा वाला। आपका किधर है खेती बाड़ी में किधर पास में ही है दूर है? अच्छा कने ही है। आप जाते हो? हाँ जावा तो खरीदते घर मालो कार सब खेती में जावा ही थे हमें तो हाथ दुखे कमजोर है बींदनिया जावे सब जावा खेती के धंधो खूब करा बेगा सा पी जावा 10 बजे लारे बातों ले जावा मतलब खाना क्या भाई खानो बटे खेत में बटू कह दे कि भाई हमें हेरी के एकर कर लान पाचा ज्या तो पूटा 5 बजे खेता में सब खेती को धंधो जो कोई नहीं कोई कह दे भाई नहीं करा तो भाई बढ़िया ले अमीर ना पड़े बढ़िया 500 रुपया ले हंस दाड़ा है जगह आप पैसा दई को कर ले घरे कोई हम नहीं वे जगह पैसा दे देना बढ़िया लान बाने खेती ना तो वे नहीं पड़े पावे जगी बान बाजरी सब हमेरे चिंदा वे नीना खेती कहन के पेट बिगड़े खेती बिगड़े तो खेती तो बड़ी लान अवेर देख हैं पेड़ ने उदाहरण दो रहे के कोई तो उधर घना कोई घना ही बैठा है। چای خیلی خوشمزه است، فوق‌العاده است. اینجا تو هند هر جا بری
تماشایی خوب میره میاد. कोई नाम है ना घोड़ी क्या घोड़ी गौ माता को नाम घोड़ी आए वो क्यों करे सभी आगे जाओ जाओ मैं भाई रे मैं धन बिक्री करूँ आ जाओ सुनो चलो हीरो को देखो आ जाओ एक ही करके नीचे आओ आगे आओ उससे आगे आओ लेके जाओ Everyone ready? हाँ सबका सही है हाँ